गुरु प्यारी साध संगत, आज फिर से आप सब लोगों को एक सुंदर सी और सच्ची साखी सुनाने जा रही हूँ। ये एक सच्ची घटना है। एक गांव में एक गरीब दंपति रहते थे। पति और पत्नी अपने हालातों से जूझ रहे थे। पति जो होता है वो परमात्मा पे बहुत विश्वास करता है और वो सत्संगी होता है, एक सेवादार भाई होता है, तो वो परमात्मा से जुड़ी हर चीज की बहुत इज्जत करता है। तो एक दिन क्या होता है, जिस गांव में वो रह रहे होते हैं, तो उस गांव में रह रही एक बहू ने गलती से यज्ञ वेदी में थूक दिया होता है। अब वो सफाई कर रही होती है तो मुंह में से उसकी जो सुपारी उसने खा रखी होती है उसको पीक आया, तो उसने वेदी में थूक दिया। पर उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उतना थूक तत्काल सोने में बदल गया। अब तो वह प्रतिदिन जानबूझकर वेदी में थूकने लगी और उसके पास धीरे धीरे सोना बढ़ने लगा। महिलाओं में ये बात तेजी से फैलने लगी। कई और महिलाएं भी अपने अपने घर में बनी यज्ञ वेदी में थूक थूक कर सोना उत्पादन करने लगी। ऐसा उस गांव के लोग बताते हैं, जो कि सच्ची घटना है। महिलाओं में बात जैसे जैसे बात तेजी से फैल गई और कई महिलाएं ऐसा काम करने लग गई, अपने घर में वेदी में बनी हुई में थूकने लग गई और सोना बनाने लग गई। धीरे धीरे पूरे गांव में यह सामान्य चलन हो गया, सिवाय उस दंपत्ति के घर के, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसकी एक सच्ची घटना है, जो सेवादार भाई हैं। उनकी पत्नी उस यज्ञ वेदी में नहीं थूकती हैं। उस महिला को भी अनेक दूसरी महिलाओं ने उकसाया, समझाया, अरे तू क्यों नहीं थूकती? महिला बोली, जी बात यह है कि मैं अपने पति की अनुमति के बिना यह कार्य हरगिज नहीं करूंगी और जहां तक मुझे ज्ञात है इसकी अनुमति कभी भी नहीं देंगे वो मुझे। किंतु गांव की महिलाओं ने ऐसा वातावरण बनाया कि आखिर उसने एक रात डरते डरते अपने पति से पूछ ही लिया। पति ने कहा, खबरदार, जो ऐसा किया तो यज्ञ वेदी के थूकने की चीज है। पति की गरजदार चेतावनी के आगे बेबस वह महिला चुप हो गई। पर जैसा वातावरण था और जो चर्चाएं होती थी, उनसे वह साध्वी स्त्री बहुत व्यथित रहने लगी, बहुत परेशान रहने लग गई। खासकर उसके सूने गले को लक्ष्य कर अन्य स्त्रियां अपने नए नए कंठहार दिखाती तो वह अंतर्द्वंद में घुलने लगी। उसके मन में अंदर से परेशानियां चलने लगी। वो सोचती रहती थी, इसी कश्मकश में रहती थी कि काश मैं भी ऐसा करती और मेरे पास भी सोना होता, काश मैं भी इन लोगों की तरह होती। एक सती स्त्री होते हुए भी मुझे इस रत्ती सोने के लिए भी तरसना पड़ता है। शायद ये मेरे पति का कोई गलत निर्णय है। ओह, इस धर्माचरण ने मुझे दिया ही क्या है। वो सोचने लगी कि मैं ये धर्म कर्म का काम करके मुझे मिला ही क्या है। वो लोग तो इतना बुरा काम कर रहे हैं फिर भी उनको सोना मिल रहा है, और मैं इतना अच्छा काम करके मुझे मिल क्या रहा है? एक रत्ती सोना भी नहीं मिल रहा मुझे। अब ये सोचकर वो बहुत परेशान रहने लगी, दिन रात बीमार रहने लगी। इस परिस्थिति को उनके पति ताड़ गए। वो सेवादार भाई समझ गए कि अब ये बीमार रहने लगी है, ये ज्यादा सोचती है, हमें इस गांव में नहीं रहना चाहिए। एक रात वो अपनी पत्नी को कहते हैं कि हमें इस गांव में नहीं रहना है और सुबह होते ही हमें इस गांव से बाहर निकल जाना है। मन मारते हुए वो सामान बांधती है वहां से, और जैसे ही गांव की सीमा से दोनों पति पत्नी बाहर निकलते हैं तो पूरे गांव में अचानक से आग लग जाती है और पूरा गांव धूं धूं करके जलने लगता है। ये चीज देखकर बड़ी हैरान होती है वो सेवादार भाई की पत्नी और कहती है कि मैं तो सोचती थी कि बुरा कर्म करने वालों के साथ अच्छा होता है, सिर्फ मेरे पति जो सेवा करें उनको क्या मिल रहा है। आज मुझे समझ में आ गया
कि जो धर्माचरण कर रहे हैं, जो परमात्मा का सिमरन कर रहे हैं, सिर्फ उसी एक इंसान की वजह से यह गांव बचा हुआ था। आज वही सिमरन करने वाला सेवादार गांव छोड़ के निकला है, तो आज गांव को उसका असली अंजाम मिल गया। तो गुरु प्यारी संगत, हमारे साथ बुरा हो रहा है, औरों के साथ अच्छा हो रहा है, ये ना सोचें। ये सोचकर सिमरन ना छोड़ें। क्या पता आपके सिमरन की वजह से पता नहीं किसका भला हो रहा हो, पता नहीं कौन सा गांव ऐसे जलने से रुका हुआ हो। आप सिमरन ना छोड़ें। आप ये ना सोचें कि आपके सिमरन करने से तो आपको कोई लाभ नहीं, पता नहीं क्या लाभ परमात्मा ने आप लोगों का कर रखा हो, किस मुसीबत से आप सब लोगों को बचा रखा हो। आपकी वजह से और लोगों को भी बचाव हो रहा है, वो बच रहे हैं सिर्फ आपके सिमरन की वजह से। सिमरन में इतनी ताकत है जो आपको ही नहीं, साथ साथ दूसरे को भी, आपके आसपास जुड़े हुए लोगों को भी फायदा पहुंचाता है। माता पिता भी कहते हैं ना, बचपन के सिमरन में जो बच्चा होता है उसके सिमरन में बड़ी ताकत होती है। तो वो खुद सिमरन साथ साथ करने के साथ साथ वो बच्चों को भी कह देते हैं कि तुम भी सिमरन करो, इस चीज के लिए परमात्मा से प्रार्थना करो, क्योंकि वो तुम्हारी प्रार्थना जल्दी सुनेंगे। तो सच्चे मन के सिमरन में बहुत ताकत होती है। तो गुरु प्यारी संगत, सच्चे मन से सिमरन करते रहें। ये ना सोचें कि औरों के साथ बुरे कर्म करने के बाद भी अच्छा हो रहा है। वो बुरे कर्म करने के बाद भी जो अच्छा हो रहा है ना, क्या पता वो आपकी सिमरन का असर हो। तो गुरु प्यारी संगत, सिमरन करते रहें, परमात्मा का नाम लेते रहें और उसे कभी ना भूलें।